बिहार की राजधानी पटना में एक और जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर सीधे प्रशासन से भिड़ गए, तो वहीं पटना के जक्कनपुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का जोरदार हंगामा और बवाल जारी है। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के बाहर जुटे स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी पुलिस पर डंडे और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति नजर आई। प्रदर्शनकारियों के ग्रुप ने पुलिसकर्मी को जमीन पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से उनकी पकड़ से छूटकर अपनी जान बचाई। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अंदर तोड़फोड़ भी की। इस झड़प और मारपीट में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इस दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शनकारी छात्रों के द्वारा मौजूद कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई। हंगामे के दौरान सड़क से गुजर रहे राहगीरों की कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। बवाल और मारपीट के बाद बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार की राजधानी पटना में छात्र जहां मांगों को लेकर सीधे सीधे प्रशासन से भिड़ गए। पटना के जक्कनपुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र एकजुट हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक उनकी पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने भी पुलिस वालों पर निशाना साधा। यहाँ प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प शुरू हो गई। छात्रों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस वालों के सिर पर चोट आई है। वो सब तोड़फोड़ कर रहा था, शीशा उसा तोड़फोड़ कर रहा था, तो हम लोग इधर से गए। हम लोग गए तो हम लोग थोड़ा सा खेत देखिए हटो यहाँ से। इसके बाद हम लोग ईंटा पत्थर से मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम गिर गए तो इसके बाद फिर उन लोग डंडा था, डंडा से पैर उड़ मार दिया। कितने लोग मार रहे थे आप? 10-12 लोग एक साथ मार रहे थे? एक साथ। सिर पर किस चीज से चोट लगी? सिर को डंडा से मार दिया। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किसी को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात तोड़फोड़ तक पहुंच जाएगी। अचानक इस हमले से यूनिवर्सिटी स्टाफ में भी दहशत का माहौल नजर आया। घटना हुआ है यहाँ पर कि ये लोग का वो था, मेडिकल का स्टूडेंट थे और ये लोग यहाँ पर आकर अपना वो कर रहे थे कि हम लोग को 100 में 80% आदमी को फेल कर दिया गया है, तो लोग अपना बात मानना चाह रहे थे उनसे, मेडिकल के उनसे। तो लेकिन अब उनसे क्या वार्तालाप हुआ नहीं हुआ, वो लोग हल्ला हंगामा किए, यहाँ से रोड जाम किए वहाँ पे। उसके बाद एक बैग 2000 के 1500 के नफरी में आए, उसके बाद में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद में ये सब स्थिति यहाँ पर, हाँ, हमारे पूरा ये जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है सब तोड़ फोड़ सब उन्हीं लोग के द्वारा किया गया है। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र पटना से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, फिलहाल स्थिति कैसी बनी हुई है और यूनिवर्सिटी और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ये हंगामा हुआ है। हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, और फार्मेसी और नर्सिंग के जो छात्र हैं 2024-28 बैच के, उनके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया। लगभग 80% छात्र फेल हो गए और इसी बात को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये छात्रों का हुजूम जो यहाँ पहुँच गया, 1000 की तादाद में यहाँ छात्र आ गए और पूरे दफ्तर में तोड़फोड़ की। आप देखिए ये जो शीशा है यहाँ पर किस तरह से टूटा हुआ है, और यहाँ पर जितने शीशे आपको नजर आ रहे हैं सब कुछ तोड़ दिया गया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए क्या हुआ, इतनी संख्या में लड़के अचानक आए, कैसे ये सब हुआ? ये मामला आर्यभट्ट का नहीं है, ये मामला बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का है। हम लोगों ने मैसेज बार बार भिजवाया कि उनके डेलीगेशन ने बात भी की। बात करने के बाद बाहर गए, एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लड़के आए, इतना सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। यहाँ पुलिसकर्मी तैनात थे? पुलिसकर्मी आए थे, उनको हम लोगों ने खबर किया, वो लोग आए, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनको संभालना मुश्किल था। तो ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर बता रहे हैं कि संख्या उनकी बहुत अधिक थी। आप भी इस वक्त थे यहाँ, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये बताइए कि क्या उनको रोकना बहुत मुश्किल था? उनको बहुत मुश्किल था।
वो लोग एक बार मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा VHS मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए ऊपर गए और फिर नीचे आए, आकर ऊपर से तोड़ फोड़ करना चालू। हम लोग रोकथाम किए लेकिन वो माने नहीं। ईंटा पत्थर और ये जो गैस का पाइप है उसको लेकर के तोड़ फोड़ किए। वो जो रड है उससे तोड़ फोड़ किए और इससे ये जो मिट्टी। यहाँ पर देखिए जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है जहाँ एग्जामिनेशन ब्लॉक लिखा हुआ है, ये बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का इसमें दफ्तर है। और यहाँ भी जो शीशे हैं, जो दरवाजा है, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। दरअसल अलग अलग जिलों से जो खबरें आई हैं, छात्र काफी संख्या में चूंकि फेल हुए हैं और फेल होने की वजह ये है कि उनका कहना है कि जिस कॉलेज से उन्होंने एडमिशन लिया वहाँ ये भरोसा दिया गया कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज होगा, आप इसके लिए छात्रों से 12,000 रुपये लिए गए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो छात्र फेल कर गए। और ये देखिए जो फायर का जो पाइपलाइन है वो किस तरह से यहाँ पर फेंका गया है। और यहाँ भी आप देखिए जो रॉड थे उससे शीशे तोड़े गए हैं। ये पूरा शीशे का दरवाजा था जो यहाँ से गायब है। और नीचे आप देखिए शीशों का जो ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर जो गमले थे वो सब तोड़ दिए गए हैं। सब कुछ तहस नहस है यहाँ पर। अब यहाँ यूनिवर्सिटी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक ये कैसे हुआ। 1000 की तादाद में छात्र यहाँ पहुँचे थे। छात्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, हर दिन सड़क जाम की तस्वीरें आ रही हैं। छात्रों का कहना है उन्हें ठगा गया है। उनसे ये कहा गया था कि 12,000 रुपये जब वो दे रहे हैं तो उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर मैनेज किया जाएगा, और इसलिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की और वो फेल कर गए। छात्रों का कहना है कि यदि उन्हें कहा जाता कि इस तरह की कोई सेटिंग नहीं होगी, ये अपने आप में एक अजीब मामला है जहां छात्र फेल कर गए हैं और उसकी वजह यह है कि उन्हें परीक्षा में नकल करवाई जाती थी। तो जाहिर है अब सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। आज पटना में इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। नीतीश, तस्वीरें भी दिखाइएगा जरा, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो छात्रों के हाथों में भी लाठियां नजर आती हैं, वो भी पुलिस वालों पर लाठियों से ही पलटवार करते हैं। क्या प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई बयान सामने आया है? क्या इस भीड़ में अराजक तत्व भी शामिल थे? क्योंकि जैसे कॉलेज प्रबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में अचानक से लोग आए हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। देखिए आज पटना में छात्रों का प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव का था। डाकबंगला चौराहे, गांधी मैदान के इलाके में पुलिस वहां व्यस्त थी और इस बात की शायद किसी को जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पर भी कोई छात्र पहुँच सकता है, यहाँ भी प्रदर्शन हो सकता है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से लगातार अलग अलग जिलों में नर्सिंग और फार्मेसी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेमेस्टर का रिजल्ट आया है काफ़ी कम नंबर मिले हैं, हम फेल कर गए हैं, इसके लिए संस्थान जिम्मेदार हैं। और आज जब छात्रों का प्रदर्शन पटना में दूसरे मुद्दों को लेकर था, संभवतः उसी प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में ये छात्र भी आए और फिर वो यहाँ से इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर बैरिकेटिंग बनी हुई थी, जो रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्टील के रॉड्स, वो सब उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। यहाँ भी आप देखिए किस तरह से यहाँ सब कुछ तोड़ दिया गया है। और यहाँ के जो गार्ड है वो ये बता रहे हैं कि जो फायर से जुड़े हुए जो तमाम इक्विपमेंट्स थे, जो रॉड्स थे, उन्हीं से इनको तोड़ा गया है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान है। वाइस चांसलर यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और उन चीज़ों का भी मुआयना किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी बहुत ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर सकी है। वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान करने की बात जरूर कही गई है कि आखिर इसमें कौन छात्र थे, कहाँ से आए थे और ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर निश्चित रूप से अब एक चिंता की बात है कि आखिर ये कौन लड़के थे, चूंकि बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह के संस्थान हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।